सो अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, सो आपको कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। वो टर्म्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एब्रिविएशंस मतलब ई कॉमर्स में कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं, कौन से ऐसे एब्रिविएशंस होते हैं, इनके फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है, साथ साथ में उसका मीनिंग भी आपको पता होना जरूरी है। सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएमवी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीएमवी इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। मतलब मान के चलिए आपने देखा होगा कई बार आपके पोर्टल पे लिखा हुआ आता है आपकी ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस यूनिट कितनी है। सो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कितने प्रोडक्ट या कितना सेल आपने किया हुआ है। अब इसमें से हो सकता है कुछ रिटर्न्स आ जाए या हो सकता है कुछ में आपका रिप्लेसमेंट आ जाए, कुछ रिफंड हो जाए, तो वो सब हटा के बनता है नेट वैल्यू। मतलब नेट सेल आपकी कितनी हुई है। सो नेट सेल आपको पता होना जरूरी नहीं। नेट सेल मतलब सारी चीजें हटा के जितना आपकी सेल हो रही है, बाकी जितना भी आपका सेल हुआ उसमें अगर रिटर्न्स वगैरह सब कुछ हम लोग इंक्लूड कर दें तो उसको बोलते हैं जीएमवी या ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। नेक्स्ट आता है एसएलए। एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। देखिए आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी रखनी ही रखनी चाहिए, बट उसके साथ साथ एक मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको अपनी सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए कस्टमर आपको नहीं जानता, कस्टमर मार्केट प्लेस को जानता है। सो अगर आपने सर्विस में कोई भी डिले किया, मतलब आपने प्रोडक्ट लेट डिस्पैच किया या प्रोडक्ट आपने कैंसिल कर दिया या प्रोडक्ट आपने टाइम पे हैंडओवर नहीं किया, तो कस्टमर को दिक्कत होगी और इनडायरेक्टली वो मार्केट प्लेस को ब्लेम करेगा। तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपका जो सर्विस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये अग्रीमेंट आपका मार्केट प्लेस के साथ रहता है। अगर आपने ये अग्रीमेंट तोड़ा, मतलब आपने कैंसिल कर दिए कोई ऑर्डर अपने तरीके से, या आपने रीअटेम्प्ट किया, या आपने डिस्पैच टाइम पे नहीं किया, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसी को हम कहते हैं एसएलए। नेक्स्ट बढ़ते हैं एसकेयू की। और एसकेयू मैक्सिमम सेलर्स को पता होता है। एसकेयू का फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। हर प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस पे आप टाइटल तो रखते ही हो, साथ साथ में हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी आपको रखनी पड़ती है, उसको हम एसकेयू बोलते हैं। एसकेयू कुछ भी हो सकता है, बट वो थोड़ा हर प्रोडक्ट का यूनिक आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो आप हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी बना के रखिए, उसको बोलेंगे एसकेयू आईडी या फिर स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी। नेक्स्ट आते हैं पीएलए पे। बहुत सारे सेलर्स एड्स तो चलाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पीएलए क्या होता है। तो पीएलए होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। एक्चुअल में प्रोडक्ट्स पे जब हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे एड्स चलाते हैं तो उसको पीएलए बोलते हैं या प्रोडक्ट लिस्टिंग एड बोलते हैं। इसमें सीपीसी भी आता है, इसमें आरओआई भी आ जाता है। नेक्स्ट एफएसएन आता है। एफएसएन होता है फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर। हर प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट अपने तरफ से एक नंबर असाइन करता है, उसको फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। जब भी आप एड चलाते हैं मार्केट प्लेस पे तो हर कॉस्ट पे, हर क्लिक पे सॉरी, आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। आप वो कॉस्ट खुद से डिसाइड करते हो कि पर क्लिक पे आपको कितना कॉस्ट देना है मार्केट प्लेस को, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 50 पैसे हो, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। नेक्स्ट आते हैं आरओआई पे। ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जितना आपने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस पे, उसका कितना गुना आपको रिटर्न हो रहा है, उसको बोलते हैं आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। साथ साथ में जब आप एड्स चलाते हैं तो आपने मान के चलिए 1000 रुपए का एड लगाया और 4000 की आपकी सेल हुई, तो 4 गुना आपको रिटर्न मिला। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आरओआई 4 का यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट आता है पीसीए। पीसीए के बारे में बहुत कम सेलर्स को पता होता है। ये पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट और अमेजोन में काम करता है। तो पीसीए होता है प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल एड्स। यहां पर आप, जैसे आप पीएलए में प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाते थे, यहां पर आप अपने ब्रांड पे ऐड चलाते हैं या अपने कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करते हैं कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, उसको हम प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल ऐड बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार मार्केट प्लेसेस पे बैनर्स आते हैं, वो भी इसी के अंडर में आता है। फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे किसी भी मार्केट पे तो कुछ बैनर्स आते हैं, तो वो ये उसी को पीसी हम बोलते हैं। इस पे मैं बहुत जल्दी एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट एमओक्यू होता है। एमओक्यू को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी होता है। मान के चलिए आपने कहीं पे प्रोडक्ट लिस्ट करे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, तो आपको कुछ लिस्टिंग में एमओक्यू फिल करना होता है। तो वहां पर डेफिनेटली असाइन रहता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डाल दोगे तो इसका मतलब मिनिमम उतना ही ऑर्डर करेगा बायर,
और मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम इतना बाय कर सकता है। सो मिनिमम आपको कब डालना पड़ता है, जब आप B2B बिजनेस करते हो तो मिनिमम 5 चाहिए ही चाहिए टाइप। और अगर मैक्सिमम कब डालना होता है, जब आपके पास फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिस्पैच। जब भी आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो उस पर एक EDD डेट होती है कि ये प्रोडक्ट आपको कब तक डिस्पैच करना है, तो वो एक डेट होती है, उसको बोलते हैं एस्टिमेट डेट ऑफ डिस्पैच। नेक्स्ट आता है NDD या SDD। इस पे मार्केट प्लेसेस अभी काफी फोकस कर रही हैं। NDD का मतलब होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच और SDD का मतलब होता है सेम डे डिस्पैच। तो सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्पैच पे अभी मार्केट प्लेसेस काम कर रही हैं। सो अगर उसी दिन डिस्पैच हो जाता है तो सेम डे डिस्पैच, और अगर अगले दिन डिस्पैच होता है तो नेक्स्ट डे डिस्पैच उसको कहते हैं। RTO आपको पता होगा, रिटर्न टू ओरिजिन होता है। ऑब्वियसली कई बार आप प्रोडक्ट यहाँ अपने वेयरहाउस से शिप तो कर देते हो बट वो कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता है, राइट। या तो कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, या तो कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, कस्टमर का फोन नहीं लगा, किसी भी रीजन की वजह से वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा, तो उसको हम RTO ऑर्डर कहते हैं या रिटर्न टू ओरिजिन हम उसको कहते हैं। इसके ऑपोजिट में अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो उनको हम रिटर्न ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टैट पे। इसके बारे में बहुत कम सेलर जानते हैं। टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। कभी भी आप कोई भी अपना डाउट रेस करते हो, टिकट रेस करते हो, या कोई भी कंसर्न मेल पे आप देते हो मार्केट प्लेसेस को या कहीं भी बिजनेस में, तो उसमें एक टाइम दिया जाता है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपका काम रिवर्ट आएगा या आपका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो उस टाइम को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम या टैट। नेक्स्ट आता है RTD या RTS। ये पता ही होगा बहुत सारे सेलर्स को। रेडी टू डिस्पैच, जब आप प्रोडक्ट को पैक कर देते हो, उसका लेबल वगैरह जनरेट करके एकदम रेडी पैक कर देते हो, बस उसको अब जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उसको बस रिसीव करना है लॉजिस्टिक पार्टनर ने, तो इसको बोलते हैं RTD मार्क करना, या रेडी टू डिस्पैच मार्क करना, या रेडी टू शिप मार्क करना, दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट AWB। कभी भी आप प्रोडक्ट का, जब आपको प्रोडक्ट को अपना मान के चलिए आपने हैंडओवर तो कर दिया, फिर आपको उसको ट्रैक करना है अगर, तो हर प्रोडक्ट का एक AWB नंबर होता है जिसको हम एयरवे बिल नंबर बोलते हैं। उससे आप उसको उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं AWB। नेक्स्ट आता है DOTD, डील ऑफ द डे। ये इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट QC होता है क्वालिटी चेक, जो आपके हर प्रोडक्ट का होता है जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट PID होता है। PID का मतलब प्रोडक्ट ID। हर एक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक ID होती है, उसको हम PID बोलते हैं। एक टर्म जो बहुत ही कॉमन यूज होता है, जस्ट अ सेकंड, ओके, RTA टैट हो गया, RTD RTS हो गया, उसके बाद AWB हो गया, DOTD हो गया, QC हो गया। QC के बाद हम आ जाते हैं PID पे, PID के बाद आ जाते हैं हम TDS एंड TCS पे। ये दोनों टैक्सेस हैं जो कि नियर अबाउट 1% आपके प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, जिसको कि हम TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और जिसको कि हम TCS, एक TCS अलग से लगता है जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसको हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये दोनों आपके GST के अलावा दो और टैक्सेस भी लगते हैं। नेक्स्ट आउट ऑफ स्टॉक, OSS। जो भी प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो OSS कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट होता है LID, इसको बोलते हैं लिस्टिंग ID। फ्लिपकार्ट इसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है RU, ये होता है रीजनल यूटिलाइजेशन। ये भी कई मार्केट प्लेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फ्लिपकार्ट में इसको RU बोलते हैं, रीजनल यूटिलाइजेशन। मतलब आप जिस रीजन से बेच रहे हैं, जिस एरिया से बेच रहे हैं, उस एरिया में आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होगा, जितना सेल होता है, उस परसेंटेज को हम बोलते हैं RU परसेंटेज। नेक्स्ट आता है SPF। SPF का मतलब होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड, जिसको कि हम बोलते हैं क्लेम। कहीं पे इसको सेफ्टी क्लेम भी बोलते हैं, कहीं पे इसको सेलर्स क्लेम भी बोलते हैं। तो SPF का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपका वापस आया बट वो टूट फूट कंडीशन में आया, डैमेज आया, मिसिंग आया, तो उसका जो फंड आपको जिस फंड के लिए क्लेम करना पड़ता है उसको बोलते हैं SPF फंड या सेलर प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट होता है PAM। ये टर्म आप काफी सुनोगे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में। तो PAM मतलब होता है पेड अकाउंट मैनेजर। हर मार्केट प्लेस अपने एंड से भी पेड अकाउंट मैनेजर आपको इशू करता है, जिसके लिए आपको मंथली मार्केट प्लेस को पे करना पड़ता है। मैं इसको कभी भी रेफर नहीं करता आपको। फ्री अकाउंट मैनेजर भी मार्केट प्लेसेस देते हैं, वो आप ले सकते हैं, उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी पेड अकाउंट मैनेजर आपको मार्केट प्लेसेस के साथ साथ कई प्राइवेट
एजेंसीज भी देती हैं, तो आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट एक मैनेजर असाइन करके करवाया जाता है, जिसके लिए आपको मंथली पे करना पड़ता है। नेक्स्ट बीबीडी और टीबीबीडी, ये फ्लिपकार्ट में काफी कॉमन टर्म है। बिग बिलियन डेज जो फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल होती है, एंड इवन आज तक की जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं जो सबसे बड़ी सेल है वो बीबीडी सेल कही जाती है। इसको हम दी बीबीडी सेल भी बोलते हैं, तो टीबीबीडी इसको हम रेफर कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट अनाउंस करता है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर मंथ में हर साल के, जहां पे मैक्सिमम सेल होती है। नेक्स्ट सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। हर प्रोडक्ट या तो प्रीपेड होता है या तो कैश ऑन डिलीवरी में होता है, तो इसको जब कस्टमर कैश में पैसा देता है तो उसको कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं, या डिलीवरी के टाइम पे पैसा देता है तो उसको सीओडी ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट एफबीएफ और एफबीए होता है। मैक्सिमम टाइम आप ई कॉमर्स में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने वेयर हाउस से करते हैं, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस यूज करना चाहें तो उसको बोलते हैं एफबीएफ, फ्लिप फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। और अगर आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज करना चाहें तो उसको बोलते हैं एफबीए, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। नेक्स्ट आता है B2C या B2B। ये तो मैक्सिमम बिजनेसमैन को क्लियर होता है। B2C मतलब जब आपका बिजनेस टू बिजनेस वाला काम होता है, मतलब आप एक बिजनेस हैं और आप सर्विस देते हैं किसी बिजनेस को, तो इसको बोलते हैं B2B। और बिजनेस टू कस्टमर मतलब जब आपका बिजनेस है और आप डायरेक्ट कस्टमर को, जो एंड कस्टमर है, उसको सर्विस दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं B2C। नेक्स्ट, ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, स्पेशली अमेजोन में, तो वहां पे इनमें से एक नंबर आपको जरूर देना पड़ता है। सो आपका प्रोडक्ट पे इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए। सपोज यूपीसी कोड, यूपीसी कोड का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या आईएसबीएन नंबर जो कि बुक्स के लिए होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर, या ईएएन नंबर जिसको भी यूरोपियन आर्टिकल नंबर बोलते हैं, या एसिन अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जीटीआईएन ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, या जैन जैपनीज आर्टिकल नंबर। सो ये सारे नंबर आपको अपने प्रोडक्ट पे दिख जाते हैं जब प्रोडक्ट पे बारकोड होता है। सो वहां पे आपको ये सारे नंबर दिख जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट का उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नंबर होता है। जिसका कोई भी नंबर नहीं होता उसके लिए हम GTIN ले सकते हैं मार्केट प्लेस से। तो इस तरीके से ये नंबर्स आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाता है। नेक्स्ट, जब आप ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट पे GST लगता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। सो GST जो लगता है वो दो तरीके से लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट है कुछ तो HSN कोड आपके प्रोडक्ट का होना चाहिए, और अगर सर्विस है तो SAC कोड होना चाहिए। HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो एक नंबर स्पेसिफिक होता है आपके प्रोडक्ट का HSN कोड, उसी के अकॉर्डिंग उसका GST परसेंटेज डिसाइड होता है। सेम सर्विस कैटेगरी में SAC नंबर होता है जिसको हम सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग सर्विसेज पे GST लगती है। ROS के बारे में कई सारे सेलर्स को पता होता है। ROS होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये जनरली अमेजोन में एड्स में यूज होता है। एड्स में जितना भी आपने खर्च किया है उस पे आपका कितना गुना रिटर्न मिला है, इसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑन एड स्पेंड। मतलब जितना स्पेंड हो गया आपका एड में उस पे कितना रिटर्न आपको मिला हुआ है। लास्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SPN। SPN होता है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। मार्केट प्लेसेस, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट प्लेसेस फ्री में अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं सेलर्स को। आप चाहें तो पेड अकाउंट मैनेजर भी मार्केट प्लेसेस से ले सकते हैं। सो वो डायरेक्ट मार्केट प्लेस के साथ होता है, बट कई प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो मार्केट प्लेस के साथ मिलकर काम करती हैं और मार्केट प्लेसेस के सेलर्स को अपनी पेड सर्विस देती हैं। तो ऐसी एजेंसीज को हम SPN बोलते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क होता है। सो ये थे कुछ स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स, या आप इन्हें एब्रिविएशन बोल सकते हो। तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने आपको बताया। आपको इनमें से ऑब्वियसली वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना। कमेंट में ज़रूर बता देना कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सा फुल फॉर्म आपको जान के खुशी हुई। ई कॉमर्स रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।